प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर से उसने ऐसा हमको मौका दिया कि हम उसके वचन को लेकर के आने पाते हैं। हम पिछले दिनों अध्ययन कर रहे थे जीव के विषय में। हमने 3 अध्ययन हमने कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि जीव के सामर्थ्य के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। और मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने जीवन में इन बातों को लागू कर रहे होंगे। हमने सीखा था कि जीव की सामर्थ्य के विषय में नीति वचन क्या कहती है, जहाँ हमने 2 प्रकार की जीवों का देखा था, जिसमें पहली प्रकार की जीव जो है वो विनाश को लाती है, जिसके अंतर्गत हमने देखा था हठीली जीव, झूठ बोलने वाली जीव, बुराई करने वाली या साक्षी देने वाली जीव, लुथराई जीव और चिकनी चुपड़ी जीव। हमने इस बात को हमने सीखा था। उसके बाद में हमने सीखा था कि ऐसी जीव भी है जो सुधार करती है, निर्माण करती है। हमने उसके बारे में सीखा था। उसके बाद में आज हम देखेंगे कि एक ऐसी भी जीव है जो कंट्रोल करती है। सुन के बहुत आश्चर्य होता है ना, नियंत्रण करने वाली जीव जो कि कंट्रोल में रहती है। कभी कभी हमारे पास में ऐसा होता है ना कि बेहतर है कि हम चुप रहें, बेहतर है कि हम चुप रहें। महिलाओं को ये चीज़ करना कितना कठिन होता है। चुप रहना तो हमने सीखा ही नहीं है। महिलाओं के जीवन में चुप रहना बहुत कठिन बात है, बहुत ही कठिन बात है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चुप रहना, आज की जो हमारा सब्जेक्ट है जीव के विषय में नीति वचन जो कहता है वो है अपने जीव को नियंत्रण में रखना, अर्थात चुप रहना। ऐसी परिस्थिति कई बार आती है कि बेहतर है कि हम अपने मुंह को बंद रखें। तो इसके विषय में आज हम उन बातों को देखेंगे कि नियंत्रण करने वाली जीव हमको नीति वचन क्या सिखाता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय पद 9 को हम देखेंगे। माफ़ कीजिएगा, नीति वचन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पद 19 को हम देखेंगे। 10 के 19 में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। क्या लिखा है? जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। हम लोग ना जाने कितनी बातें बड़बड़ करते रहते हैं और कितनी बातें हम लोग अपराध की बातें कर बैठते हैं। बेहतर है कि हम चुप रहें, बेहतर है कि ऐसे समय में हम चुप रहें। यहीं पर जब हम नीति वचन की पुस्तक उसका 13 अध्याय के जब हम 3रे पद को देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी बातें हमको यहाँ पर नियंत्रण रखने वाली जीव के विषय में नीति वचन कह रहा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता वह अपने प्राण की रक्षा करता है। अपने मुख की चौकसी कर, अपने मुख की चौकसी कर। वैसे ही हमको 17 का 27 में हम देखते हैं, नीति वचन की पुस्तक 17 का 27 में हम देखते हैं कि जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। मैंने पिछले अध्ययन में भी कहा था कि सचमुच में हम बोलना तो सीख जाते हैं बचपन में ही 2-3 साल में, किंतु कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, इसको सीखने में हम जीवन लगा देते हैं। हमारा पूरा जीवन ख़त्म होता आता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि हमने कब कहाँ पर बोल दिया। और यहाँ पर वही बात हमको कहता है कि जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। कई बार हम देखते हैं ना कि जो जवान लोग हैं अपने आप को बहुत जानते हैं, इस टाइप की बातें करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन यहीं पर एक बुजुर्ग जो सुलझा हुआ व्यक्ति रहता है वो कम बोलता है और ऐसी बातें बोलता है कि जो जवान ने जो 10 बातें बोले हैं उसके विषय में वो अपोजिट में एक बात भी बोलता है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती, और उनके सामने में हम जवान जो है मूर्ख ठहरने लग जाते हैं। उनके सामने में हम मूर्ख ठहरने लग जाते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ वही चीज़ हमको बोलता है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहर। यहीं पर हम देखते हैं 17 का 28 में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है
और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। क्यों ना हम अपने आप को ऐसे समय में चुप रखें जब हमको समझ में नहीं आता कि हमको कैसे बोलना चाहिए। एक लेखक ने कहा है कि वे बेहतर है कि आप चुप रहें और दूसरों को ये सोचने दें कि आप मूर्ख हैं, बजाय इसके कि आप मुंह खोलें और सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। कितना अच्छा हमको यहाँ पर वचन हमको लगता है। कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि हम इतने बुद्धिमान हैं कि हमको उत्तर देने के लिए आ जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार से हमसे प्रश्न करे तो मेरे जुबान ऐसे है कि मैं उत्तर देने, सारी बातों का उत्तर देने में जानती हूँ। तो मेरे प्रिय मित्रों, जब हम सेवकाई में हैं, जब हम प्रभु के वचन को लेकर के आते हैं, जब हम उसके वचन को लेकर के जब चलते हैं, उत्तर देने का जब समय आता है, क्या सच में हम अपने बुद्धि से कर पाते हैं? हम वचन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन को लेते हैं और हमको वचन के द्वारा हमको बुद्धि मिलता है। और जब ये वचन हमारे को बुद्धि देता तो हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो ये बुद्धि और मेरे मुख से निकला हुआ वचन किसका हुआ? ये परमेश्वर के द्वारा दी हुई वचन हुई। हम कई बार अपने आप को जब ऐसी परिस्थिति में पाते हैं, चूँकि वो हमारी बुद्धि नहीं है, चूँकि हमने जो बोला है, चूँकि हमने जो ज्ञान दिया है, चूँकि हमने जो सलाह दिया वो मेरा सलाह नहीं है, परमेश्वर के दिए हुए वचन के द्वारा हमने उनको सलाह दिया है, तो मैं तो मूर्ख ठहरी ना। वचन तो वचन है, परमेश्वर का वचन है। अपने आप को हम ज्ञानी ना समझें, अपने आप को हम ज्ञानी ना समझें, किंतु हम परमेश्वर के वचन में आत्मनिर्भर रहें, क्योंकि हमको अनंत काल देखना है, अनंत जीवन में हमको प्रवेश करना है। तो वचन के साथ में बोले, ये नियंत्रण करने वाली जीभ, जब हम वचन को लेकर के जब हम बातें करते हैं, वचन हमको सिखाता है कि हमको कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। जब हम प्रभु में नहीं रहते हैं तब हम बहुत सी बक बातें करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम नाप तौल के उतना ही बोलते हैं जितना हमको आवश्यक है। तो हम वचन पर हम बुद्धिमान ठहरते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय पद 13 कहता है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है। अक्सर ये जो पद है ये पत्नियों के लिए अक्सर लागू होता है। कैसे लागू होता है? जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है, हम 1/3 भाग सुन चुके रहते हैं और उस 1/3 भाग में हम अपने आंसर को हम बना के रख लेते हैं और हम बिना पूरी बात को सुने ही बात को काट देते हैं और उसका जवाब हम दे देते हैं। सामने वाला व्यक्ति जो है क्वेश्चन कुछ कर रहा है और हम उसका आंसर कुछ और देते हैं, और ऐसे समय में हम मूढ़ ठहरते हैं, मूर्ख ठहरते हैं और हम अनादर के पात्र हो जाते हैं। हम अनादर के पात्र होते हैं, फिर आपस में मनमुटाव और झगड़ा हो जाता है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है, अधूरा बात सुन लेते हैं, पूरी बात सुनते नहीं हैं। सामने वाले के प्रश्न कुछ रहते, सामने वाले की बातें कुछ रहती है, हमारी बातें पहले से हमने अपने दिमाग में सोच लिया 1/3 बात सुन करके, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका प्रश्न तो कुछ और रहता है और हमारे उत्तर कुछ और रहते हैं। तो यहाँ क्या कहता है? जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है। ऐसे ही हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 26 अध्याय पद 4 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। कई बार जो बुद्धिमान लोग होते हैं वचन के में दृढ़ रहते हैं, वचन के अनुसार अपने उत्तर को देते हैं, और ऐसे समय में जब सामने वाले मूर्ख भरी प्रश्न करते हैं, अनजाने में जब सवाल पूछता है, तो कभी कभी हम जो है उसको गलत प्रश्न का हम उत्तर दे देते हैं। ऐसे समय में बेहतर है कि हम अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें और चुप रहें। हम नियंत्रण करने वाली जीभ के विषय में हम सीख रहे हैं। जब मूर्ख अपनी मूर्खता के अनुसार प्रश्न करता है तो हमको अपनी बुद्धिमानी के अनुसार अपने जीभ को कंट्रोल करके उसका बेहतर है कि हम उसका उत्तर ना दें।
मेरे प्रिय मित्रों, जब हम नीति वचन की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, जीव के विषय में लगभग 90 बार लिखा हुआ है और 90 बार इसके बारे में जब लिखा है तो इतने पदों को तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी। तो हम क्यों ना इसके बारे में हम सीखें कि नीति वचन की पुस्तक जो है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ के लिए सचमुच में ये वास्तविक सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई है। और इसको पढ़ने के द्वारा हम अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकते ताकि हम एक दूसरों के साथ में मेल मिलाप कर के रह सके, एक रिश्ता बना सके। और यही है जीभ की सामर्थ्य कि हमको बोलना आ जाए, हमको बोलना आ जाए। तो मेरे प्रिय मित्रों, जब हम नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय उसके 4 पद में हम देखते हैं, नीति वचन 18 उसका 4 कहता है, मनुष्य के मुँह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। मनुष्य के मुँह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। ये ठीक उसी के समानांतर है मेरे प्रिय मित्रों, जहाँ पर हम नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 34 पद में पढ़ते हैं कि क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अब गपशप की बातें हमारे हृदय में रहती हैं तो हमारे हृदय से वही निकलता है, किंतु यदि हमारे अंदर में वचन है, हमारे अंदर में प्रभु की बातें हैं, परमेश्वर का डर और भय है, तो हम वही निकालेंगे। जो हमारे अंदर है हम वही निकालेंगे। परमेश्वर के डर और भय में हम चलते हैं तो वही निकालेंगे। तो जो हमारे मन में भरा है वही हमारे मुंह में आता है। कितनी अच्छी बात बोलता है ना वचन हमको, जो हमारे मन में है वही मुंह में आता है। इसलिए हमको नीति वचन क्या कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। और हमारे मन में यदि प्रभु का भय है, परमेश्वर पिता हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह अंदर, इसका हमको एहसास है, तो हम अपने मुंह से वही शब्द निकालेंगे जो सामने वालों के लिए आशीष का कारण ठहरता है, जो प्रोत्साहन का कारण ठहरता है। तो सामने वाले के लिए हमारे शब्द जो है मरहम पट्टी के कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे मन से में जो भरा है वही हमारे मुंह में निकलता है, वही हमारे मुंह में निकलता। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम उसको पहचाने, हम उसके साथ में चले, ताकि आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।